पहला सवाल हज़रत आपकी बारगाह में ये है, मर्दों को चांदी के सिवा दूसरी धातों की अंगूठियां पहनना जायज़ है या नहीं, और मर्द एक से ज़्यादा अंगूठियां पहन सकता है या नहीं? आज के माहौल के लिहाज से अच्छा सवाल है। मर्द को चांदी की सिर्फ एक अंगूठी पहनना जायज़ है, एक से ज़्यादा अंगूठियां पहनना जायज़ नहीं। और एक अंगूठी भी ऐसी होनी चाहिए जिसमें चांदी 4.5 ग्राम हो या उससे कम हो। अगर 4.5 ग्राम से ज़्यादा चांदी हुई तो वो भी नाजायज़ है। तो मर्द के लिए बस इतना ही हलाल है जेवर में कि चांदी की एक अंगूठी पहने जिसमें चांदी 4.5 ग्राम हो या उससे कम हो, और उसमें एक ही नग होना चाहिए, एक से ज़्यादा नग भी ना हो। एक से ज़्यादा नग की एक अंगूठी भी नाजायज़, 4.5 ग्राम से ज़्यादा चांदी की अंगूठी भी नाजायज़, और दो अंगूठी चांदी ही की सही हर हाल में नाजायज़। और चांदी के सिवा जितनी धात है जैसे लोहा, अल्युमिनियम, तांबा, पीतल वगैरह, इनकी अंगूठी हर हाल में नाजायज़ है और गुनाह है, चाहे वो धात लोहा, तांबा, पीतल की मिकदार कितनी भी हो, 4 ग्राम हो या ज़्यादा हो या कम हो या बीच हो। इस्लाम में पर्दे के मुतालिक शरई हुक्म क्या है? हमारी नौजवान नस्ल पर्दे के मुतालिक कुछ ज़्यादा ही रोशन ख्याल नज़र आती है, उनके लिए शरीयत का क्या हुक्म है? पर्दे के लिए तंग और चुस्त नकाब पहनना कैसा है? हमारे लिए दुनिया की नजात हो या उक़बा की, हर हाल में इस्लाम की कुरान और हदीस की पैरवी वाजिब है। कुरान और हदीस की पैरवी करेंगे तो दुनिया भी कामयाब है और इंशाअल्लाह आखिरत भी कामयाब है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा की ज़िंदगी है, वो अगर चैन और सुकून के साथ गुजरे तो सुभान अल्लाह, हमारी दुनिया और आखिरत सब कामयाब ही कामयाब है। इसलिए इस्लाम के उसूलों से और इस्लाम की तालीम से हमको चेहरा नहीं फेरना चाहिए, बल्कि इस्लाम जो हुक्म दे उस पर सच्चे दिल से अमल करना चाहिए और मानना चाहिए। इस्लाम के अहकाम हमारी उलमा बताते हैं, हमारे मुबल्लिगीन बताते हैं, हम भी अर्ज करते हैं। पर्दा जब औरत बालिग हो जाए तो वाजिब है। जो लड़की करीबे बुलूग हो उसको भी पर्दा करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि इस्लाम ने हया का सबक दिया है। हदीस पाक में है, अल हयाउ शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का एक शोबा है, एक शाख है। तो जिसने हया को छोड़ा उसने ईमान की एक शाख को तोड़ दिया और बर्बाद कर दिया। तो पर्दा ये हया की एक शाख है, ये हया है और ईमान की एक शाख है। पर्दे का मतलब क्या है कि जो शख्स औरत के लिए या बालिगा लड़की के लिए अजनबी हो, औरत उससे अपने चेहरे और अपने बदन को छुपाए, और मर्द पर वाजिब है कि उसकी तरफ अपनी निगाह उठाकर न देखे। इसी का नाम पर्दा है। बाप, बेटा, भाई, अपना भतीजा, अपने भाई का लड़का, ये लोग नस्बी कराबतदार हैं और इन कराबतदारों से पर्दा नहीं है, यानी उनके सामने औरत चेहरा खोल सकती है, खोल कर रह सकती है, उनसे अपने को छुपाना जरूरी नहीं है। मगर जो लोग नस्बी कराबतदार रिश्तेदार नहीं हैं
जैसे भाई नहीं, बेटा नहीं, बाप नहीं, दादा नहीं, परदादा नहीं, नाना नहीं, मामू नहीं, तो इनके सिवा जो लोग हैं जो अजनबी हैं और जिनके साथ औरत का निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम है, उनसे पर्दा वाजिब है। और पर्दे का मतलब क्या है कि कोई ऐसा कोई मर्द उसकी तरफ अपनी निगाह उठाकर न देखे। निगाह उठाकर देखना भी गुनाह है और औरत पर वाजिब है कि उससे अपने चेहरे को भी छुपाए और उससे अपने बदन को भी छुपाए। ये पर्दा है और ये जरूरी है। और क्या उसके अंदर ये कि तंग और चुस्त नकाब। जिससे निकाह हमेशा के लिए हलाल है, वो जैसे बाप है, बेटा है। ठीक बताई हज़रात ने कि जिनसे निकाह हमेशा हमेशा के लिए हराम है, ये है माँ बाप, बेटा, दादा दादी, नाना नानी, इनसे पर्दा नहीं है। और अजनबी जिनसे निकाह हलाल है। ये हज़रात ने अच्छी सलाह फरमाई और माशाल्लाह बेहतर है, अल्लाह कबूल फरमाए, आमीन। तो उन्हीं से पर्दा है और पर्दे का मतलब वही है जो हमने बयान किया। ये जो सवाल है ये आजकल की जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आजकल आम तौर पर ये वबा फैली हुई है। आजकल के नौजवान मुख्तसर और छोटी सी दाढ़ी रखते हैं, ख़त रखते हैं और उसमें नसारा की तकलीद करते हुए कोई यहाँ लकीर बनवा लेता है, कोई थोड़ी के ऊपर डिज़ाइन करा लेता है, कोई कहीं पे मुख्तसर ख़त के साथ वो जगह जगह ब्लेड लगवा करके नसारा की तकलीद और वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करते हुए इस तरह की दाढ़ियाँ रखते हैं। हज़रत ये बयान फरमाए कि दाढ़ी का सुन्नत तरीका क्या है और शरीयत में इसकी क्या हद है। दुनिया दाढ़ी में क्या फैशन रखती है ये दुनिया जाने, हमें तो हमारे रसूल का इरशाद और तालीम काफ़ी है। बेशक हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है, आफुल लोहा व हफुश शवारी, दाढ़ियाँ बढ़ाओ और मोछें पस्त करो। मोछें छोटी छोटी होनी चाहिए, पस्त होनी चाहिए और दाढ़ियों को माफ करने का हुक्म है कि दाढ़ियों को बढ़ता हुआ छोड़ दिया जाए। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में आता है कि आपकी दाढ़ी बड़ी थी और घनी थी और पूरे चेहरे को, पूरे सीने को सरकार सल्लल्लाहु की दाढ़ी घेर रहती थी। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी एक मुश्त से ज़्यादा कम हो तो अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु ने कभी दाढ़ी को नहीं कटवाया, हमेशा दाढ़ी को बाकी रखा, उसे बढ़ाए रखा। और वो फैशन जो अभी मौलाना ने बयान की, ये सरकार की सीरत में कहीं भी और दूर दूर तक नजर नहीं आता, बल्कि हजरात खुलफाए राशिदीन हो या बाद के उलमा और सालिहीन हो, उनकी सीरत में भी कहीं इस तरह की दाढ़ी का कोई वजूद नहीं है। जो दाढ़ी इस्लाम में है वो यही है कि दाढ़ियाँ बढ़ाइए, सीधी छोड़ दीजिए, माफ़ कीजिए उसको, और जब एक मुश्त से ज़्यादा हो जाए तो कटा सकते हैं, उससे पहले कटा कर एक मुश्त से कम करना ये दुरुस्त नहीं है। यही दाढ़ी इस्लामी दाढ़ी है, शरई दाढ़ी है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ताहिरा के, सुन्नत करीमा के मुताबिक है। और अगर कोई दूसरे कौमों के तरीके पर चले और उसको इख्तियार करे तो इससे तो हदीस पाक में ममानत की गई है। हदीस पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करे वो उन्हीं में से। हमारे लिए
हमारे रसूल का उसवे हसना काफी है। अल्लाह फरमाता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए तुम्हारे रसूल की जिंदगी बेहतर नमूना। तो जो रसूल की जिंदगी है उसको अपनाइए और वैसे ही जारी रखिए। उसके खिलाफ चलेंगे तो वो गलत होगा, नाजायज होगा, गुनाह होगा। ये सवाल भी हजरत आज के माहौल से बहुत छूता हुआ है। बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी ये आजकल मुसलमानों के अंदर बहुत आम हो गया है और हमारे मुसलमान भाई भी इसमें बहुत मुलव्विस हैं। इसकी तिजारत करना कैसा है? इसमें दूसरी तिजारतों की तरह नफ़ा और नुकसान भी होता रहता है। फिर इस सवाल में एक ये भी हिस्सा है हजरत कि जो इससे कमाई होगी फिर उस कमाई पर ज़कात का क्या हुक्म होगा? बिटकॉइन ये माल नहीं है, ये कोई करेंसी भी नहीं है, अगर जो लोग करेंसी कहते हैं। हमारे पास चांदी का रुपया बंद करके जब कागज का रुपया आया, कागज की करेंसी आई, तो इसकी एक हकीकत सरकारी खजाने में रख दी गई, यानी चांदी। और आम तौर पर उतनी ही करेंसी जारी की जाती थी जितने चांदी हमारे सरकारी खजाने में मौजूद है। सरकारी खजाने में जितनी चांदी मौजूद उतना रुपया जारी किया जाए तो जो रेट चांदी का वो रेट रुपए का, जो हैसियत चांदी की वो हैसियत रुपए की। मगर किसी भी वजह से रुपए ज्यादा छापे जाते रहे, ज्यादा छापे जाते रहे, तो जब रुपए ज्यादा छाप दिए जाते हैं जितनी चांदी है उससे ज्यादा, तो रुपयों की मालियत घट जाती है और चांदी की मालियत तो बढ़ती ही रहती है। बहुत ज्यादा रुपए छाप दिए जाएंगे, रुपए की मालियत बहुत घट जाएगी। लेकिन जितनी भी मालियत घटे इतना तो है ना कि उसके बदले में सरकारी खजाने में चांदी मौजूद है। लेकिन ये बिटकॉइन ये कैसी करेंसी है कि जिसके बदले में न तो सरकारी खजाने में चांदी या सोना है, न आपके घर पर चांदी या सोना है, और न ही जिसने बिटकॉइन ईजाद किया, क्रिप्टो करेंसी ईजाद किया, उसके घर में चांदी या सोना है। जब इसके बदले में ईजाद करने वाले के घर में भी कोई चांदी सोना नहीं, आपके घर में चांदी सोना नहीं, हुकूमत के शाही खजाने में भी कोई चांदी या सोना नहीं, तो फिर ये बिटकॉइन, ये क्रिप्टो करेंसी, नाम जो कुछ दिया जाए, ना करेंसी है ना माल। जब वो करेंसी नहीं है, जब वो माल नहीं है, तो उससे खरीदना, उससे बेचना, उसको कर्ज देना, उसको कर्ज लेना, ये सब नाजायज है। जब वो माल ही नहीं है उस पर ज़कात भी नहीं है। एक सवाल ये है हजरत, ये भी इस वक्त बहुत आम है, गैर महरम के साथ दोस्ती, बातचीत, गुफ्तगू करना मोबाइल पर या रूबरू, आजकल लड़के लड़कियों के दरमियान और तलबा और तालिबात के दरमियान बिलखुसूस ये बहुत आम होता जा रहा है। इस सिलसिले में कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई फरमाएं। सिर्फ दो सूरतों में बालिगा लड़की से या औरत से बातचीत की, मुख्तसर बातचीत या देखने की इजाज़त दी गई है। एक तो यह है कि जिस लड़की से निकाह करना हो या जिस औरत से निकाह करना हो, एक नज़र उसको देख ले, या उसकी आवाज़ मीठी है या सख्त है, ये समझने के लिए 10-20 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 1-8 मिनट उससे बात करें, ताकि मालूम हो सके कि आपकी रफ़ीक़ हयात आपके लिए मुनासिब है कि नहीं मुनासिब है। मुनासिब समझे तो शादी करें, वरना दूसरा इंतखाब करें। एक ज़रूरत तो ये है, शादी निकाह एक ज़रूरत है, इस ज़रूरत के लिए इजाज़त है। दूसरे ये कि कभी कोई बड़ी मजबूरी पेश आ जाए, मसलन औरत गवाही दे, बस उसे चांद देखा और गवाहों की कमी पड़ रही है, तो एक नज़र उसको देख लेंगे कि ये कौन है।
या और कोई मसला गवाही वगैरह का पेश आया जहाँ देखना मजबूरी हो या इलाज है, जहाँ देखना मजबूरी हो, देखे बगैर काम न चल सके, इलाज न हो सके, गवाही न ली जा सके, तो ज़रूरत शरई के वक्त सख्त मजबूरी की सूरत में उसको बकदरे ज़रूरत देखने की इजाज़त है। इसके अलावा जितने भी हालात हैं, किसी भी हाल में औरत की तरफ नज़र करना ये जायज़ नहीं है। औरत का और मर्द का आपस में खल्त मल्त होना ये जायज़ नहीं है। और खलवतों बिल अजनबियत हराम, अजनबी औरत के साथ तन्हाई में होना, तन्हाई में इकट्ठा होना ये नाजायज़ है, हराम और गुनाह है। तो आपस में खल्त मल्त भी नाजायज़ है और बेहयाई भी नाजायज़ है, पर्दा न करना और बेमहाबा बेपर्दा एक दूसरे का बात करना हंस हंस कर, ये सब नाजायज़ है। सिर्फ वही दो सूरतें जायज़ हैं, या तो सख्त शरई ज़रूरत हो जैसे इलाज या गवाही देना वगैरह, या निकाह करना हो तो बकदरे ज़रूरत मुख्तसरन देखने की इजाज़त है, इसके सिवा नहीं। मुफ्ती साहब ये इरशाद फरमाएं कि शादी और निकाह का सुन्नत तरीका क्या है, इसलिए कि हमारे माशरे के अंदर आज बहुत सी खुराफात ने जन्म ले लिया है। मसलन हमारे दरमियान शादी से पहले ये होता है कि मंगनी की रस्म अदा की जाती है, फिर उसमें दूसरे मज़हब वालों की तकलीद करते हुए वो अंगूठियाँ बदली जाती हैं और बाज़ औक़ात अंगूठी पहनाई जाती है एक दूसरे को, जो दूसरों की रस्में हैं। और मतलब अंगूठियाँ एक लड़की दूसरे सामने वाले के हाथ में जो है वो पहनाती है, और लड़का जो है वो लड़की को, जो मुजव्वज़ा लड़की है उसको अंगूठी पहनाता है, या फिर दूल्हे को जो है वो सोने की अंगूठी तोहफे में पेश की जाती है और वो उसको पहनता है। इसके अलावा शादी से पहले हल्दी की रस्म होती है, जिसमें घर के सारे मर्द और औरत जो है वो पीला लिबास पहनते हैं और हल्दी एक दूसरे के लगाते हैं। उसमें मर्द जन का इख्तिलात भी होता है और बहुत से गैर शरई उमूर का वजूद भी होता है। इस सिलसिले में शरीयत की रूह से रहनुमाई फरमाएं। ये जितनी बातें बयान की गई हैं, इनमें कुछ बातें तो नाजायज़ हैं और कुछ नाजायज़ नहीं है, मगर उनसे बचा जाए तो अच्छा है। मसलन लड़के का निकाह से पहले ही अंगूठी लड़की को पहनाना, लड़की का लड़के को पहनाना, हाथ छूना, एक दूसरे के सामने बेपर्दा होना, बातचीत करना, मैंने भी बता दिया कि इसकी इजाज़त नहीं है। और हल्दी की रस्म में जो बातें बताई गई कि मसलन एक दूसरे को हल्दी लगाना, या कोई अजनबी लड़की अजनबी लड़के को मेहंदी लगाए, ये नाजायज़ है। इसके सिवा जो बातें बताई गई हैं जैसे मंगनी की रस्म, तो उसको हम नाजायज़ तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये फजूल है और इससे बचना चाहिए। बेशक आप इस पैसे को बचाकर कम से कम खर्च में शादी कीजिए, जितनी सादगी हो सके निकाह में सादगी लाइए, जितना कम खर्च हो सके उतना कम खर्च कीजिए, निकाह को आसान बनाइए। न लड़की के लिए लड़के के इंतजाम में दुश्वारी हो, न लड़के के लिए लड़की के इंतखाब में दुश्वारी हो, आसानी के साथ रिश्ते का इंतखाब हो, आसानी के साथ सस्ता से सस्ता निकाह हो, और ये जितनी रस्में हैं इनको कम किया जाए, जो पैसा बचे उसे अपनी कौम के गरीबों की तालीम में, उनको पढ़ाने में और उनकी इमदाद में सर्फ किया जाए। आज कितने गरीब लड़के हैं जो आला तालीम हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए लाखों रुपए की ज़रूरत है, हिम्मत नहीं कर पाते, वो कहाँ से लाएंगे। कितने गरीब बच्चे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं, स्कूल या मदरसे की फीस नहीं दे सकते, इसलिए वो जाहिल रह जाते हैं, मजदूरी करते हैं, और आप लाखों रुपए मगनी में और हल्दी की रस्म में खर्च कर देते हैं। तो जिस कौम के बच्चे ऐसे मफलूकुल हाल हों, पैसा न होने की वजह से तालीम हासिल न कर सकें, आला तालीम का उनके लिए इंतज़ाम न हो सके, उस कौम के लोग इस तरह से फजूल खर्ची करें, ये बड़े अफसोस की बात है, ये नादानी है और नासमझी है। हरगिज़ ऐसा न किया जाए। निकाह का सीधा सादा आसान और बेहतर तरीका यह है कि कुछ लोग मस्जिद में इकट्ठा हों और मौलाना साहब खुतबा पढ़कर
मस्जिद ही में निकाह पढ़ाते हैं। जी इसके लिए यह अदब जरूरी है कि उस वहाँ पे शोरगुल ना किया जाए। बेशक। बेहतर यह है कि लोग बावजूद जाएं, और सबसे ज्यादा बेहतर तो यह है कि जोहर या असर की नमाज पढ़कर या इशा की नमाज पढ़कर, इशा की नमाज पढ़ने के लिए जाएं, वहीं लड़का भी चला जाए और नमाज के बाद सब लोग वहीं बैठ जाएं और वहीं पर निकाह हो जाए। ये सादा तरीका भी है, कम खर्च भी है और सुन्नत तरीके के मुताबिक भी है। और ये जो मगनी की रस्म है इसको आप बंद कीजिए, बंद नहीं कर सकते हैं तो इसको कम से कम कीजिए। और हल्दी की रस्म तो बिल्कुल फजूल है, इसको बंद कीजिए। जो नाजायज है उसको बंद कर देना वाजिब है। जब तक कौम नाजायज और गुनाह कामों में मुलविस होती रहेगी उस वक्त तक कभी भी हमारा समाज तरक्की नहीं कर सकता। जिस कौम में बदकारी बढ़ जाती है तो उस कौम के लिए अल्लाह का अजाब हलाल हो जाता है। इसलिए अपने को अल्लाह के अजाब से बचाइए, शादी को आसान बनाइए, न लड़कियां बेशादी रहें न लड़के बेशादी रहें। सुन्नत तरीके के मुताबिक सादा, आसान, कम खर्च का निकाह मस्जिद में बैठकर खामोशी के साथ सुन्नत तरीके के मुताबिक कर लीजिए। इधर चंद सालों से कैशलेस निज़ाम बहुत तेज़ी से राइज हो रहा है। गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह ऐप्स हैं जिनके ज़रिए से गूगल पे, फ़ोन पे, ये ऐप इसके नाम है। इन ऐप्स के ज़रिए से दो लोग आपस में लेन देन करते हैं, कभी मोबाइल रिचार्ज करते हैं। तो ये ऐप्स की जो कंपनियां हैं उनको बाज़ औक़ात कुछ रिफ़ंड देती हैं जिसको हम कैशबैक कहते हैं। तो उस रिफ़ंड की क्या हैसियत है, उसको अपनी ज़ाती मसरफ में खर्च किया जा सकता है या नहीं? ये तो कहने को रिफंड हुआ। सही यह है कि आपने गूगल पे को इस्तेमाल किया या फोन पे को इस्तेमाल किया तो आपने उस कंपनी को रिवाज दिया, फरोग दिया और लोगों को उस कंपनी से रुशनास कराया। तो वो कंपनी खुश होकर रगबत देने के लिए बतौर इनाम आपको कुछ दे देती है। तो ये तरगीबी इनाम है जी, ये जायज़ व दुरुस्त है, इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है। वो इसे ले सकते हैं और लेकर अपने दीनी और दुनियावी कामों में इस्तेमाल भी कर सकते हैं। कोई अर्ज नहीं है, कर सकते हैं, इसको इस्तेमाल कीजिए। ये मसला हज़रत इस वक्त बहुत अहम है। आजकल ज़्यादातर नौजवान हमारे बालों के गिरने का शिकार है। तो वो जो है नकली बाल या फिर किसी जानवर के बालों से बनाई गई विग या इंसानों ही के बालों से बनाई गई विग का इस्तेमाल करते हैं, जो ऊपर से अलग से लगाई जाती है। तो बाज़ औक़ात वो जो है बहुत मजबूती से उसको सर के ऊपर फिक्स कर दिया जाता है, जिसका दुश्वार करना, जिसका जो है वो जुदा करना बहुत दुश्वार होता है। बाज़ औक़ात उसमें बहुत खर्च भी आता है। अब गुस्ल करने के लिए उस विग को उतारना ज़रूरी है या नहीं? अब 1000-1200 रुपये अगर उसको जुदा करने में खर्च हो रहे हैं तो क्या वो दुश्वारी के दर्जे में आएगा या उसको हटाना तब भी ज़रूरी होगा? अब इसकी तफसीलात तो हमें मालूम नहीं है, लेकिन जो सुना है वो ये कि कुछ लोग अपने सर पर बालों की काश्त, खेती करा देते हैं जी। तो जैसे जमीन से खेती उगती है उस तौर पर काश्त कर लेते हैं। तो और इसमें उनको बहुत तकलीफ होती है और ज्यादा दिनों तक सर में, चमड़ी में दर्द होता रहता है। अपने को आज़ार में और तकलीफ में मुब्तला करना ये नाजायज व गुनाह है। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। दूसरी सूरत जो मौलाना ने बताई कि सर पर मजबूती से चिपका लेते हैं, गोंद वगैरह कोई भी चीज हो, तो इसमें जरर की तो कोई बात नजर नहीं आती है कि जिससे उनको कोई तकलीफ हो और दर्द हो। लेकिन ये हो या पहले वाली सूरत, मसला हमसे पूछा गया है गुस्ल का जी। इन बालों को छुड़ाना दुश्वार है, मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में
इन बालों का हुक्म वही है जो सर पे उगे बालों का है जी कि बाल की जड़ पर पानी बह जाए अच्छी तरह से तो गुस्ले फर्ज अदा हो जाएगा। वहीं यहाँ भी करना चाहिए किस तौर पे कर लें कि पानी अच्छी तरह से बह जाए तो गुस्ले फर्ज अदा हो जाए। ये एक अलग मसला हुआ, मगर ऐसा करें कि न करें तो बालों की काश्त के बारे में तो मैं कन्फर्म हूँ कि वो नाजायज़ है। बाकी इसकी तफसीलात अगर बताई जाएं तो इंशाअल्लाह उसके बारे में गौर किया जाए। एक सवाल हज़रत ये है, हालिया 21 मई को आलमी इदारा सेहत की जानिब से दुनिया को तंबाकू नोशी के मुज़िर अज़रात से बेदार करने के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर यौम इंसदाद तंबाकू मनाया गया और आने वाले 26 मनाया गया जी और आने वाले 26 जून को हर साल की तरह इम साल भी आलमी तौर पर यौम इंसदाद मुनशियात मनाया जाएगा। अच्छा। मजहब इस्लाम की इस सिलसिले में अपने मानने वालों के लिए क्या रहनुमाई है और उनके लिए शरई हिदायत क्या है? नीज़ ये भी बयान फरमाएं कि आज के ज़माने में गुटखा, बीड़ी, सिगरेट वगैरह का इस्तेमाल कसरत से हो रहा है, तो शरीयत इसके बारे में क्या हुक्म देती है? इस्लाम ने तो शुरू ही से मुनशियात पर पाबंदी आयद कर दी है। दुनिया अब बेदार हो रही है और इस्लाम 1450 बरस पहले ही बयान कर चुका है कि कुल्लो मा अस्कर कसीरु फ़क़लीलु हराम। जो चीज़ नशा लाए तो वो कलील हो या कसीर, थोड़ी हो या ज़्यादा, वो सब हराम है। और शराब पीने से तो कुरान पाक में भी सख्ती से मना कर दिया गया। रह गया दूसरे उमूर जैसे तंबाकू, खैनी, गुटखा वगैरह का इस्तेमाल। तो सुना यह है कि इन चीज़ों के कसरत से इस्तेमाल करने से मुंह का कैंसर हो जाता है, गले का कैंसर होता है, गाल का कैंसर होता है, ये तरह तरह के कैंसर हो जाते हैं जो लोग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको। तो उलमा लिखते हैं और सैयदी आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा क़ुद्दस सिर्रुहु ने भी लिखा कि जो चीज़ तिब्बन अज़रुए तिब ममनू है वो शरअन भी ममनू है। अब ये ममानत किस दर्जे की होगी? तो अगर ज़रर हल्के दर्जे का है तो ममानत भी हल्के दर्जे की होगी और ज़रर सख्त है तो ममानत भी सख्त होगी। यानी ज़रर मामूली होए तो हुक्म ये होगा कि उससे बचा जाए और उसको इस्तेमाल करना मकरूह तंज़ीही है। ज़्यादा ज़रर है मगर काबिल इलाज है, इलाज से बाहर नहीं है, तो मकरूह तहरीमी और नाजायज़ होगा कि अगर बीमारी हो गई तो इलाज कर ले और उससे बचे और पहले भी बचे। और अगर कैंसर वाली बात हो जैसा कि बताया जाता है और बहुत से लोगों को हो भी जाता है, उसका इलाज नहीं हो पाता, फिर वो मर जाते हैं, तो इसका इतनी कसरत से तंबाकू वगैरह का इस्तेमाल कि गाल का, मुंह का या गले का कैंसर हो जाए, ये सख्त हराम और गुनाह। जिस तरह का ज़रर उसी तरह का हुक्म। कैंसर हो जाए कि आदमी को हलाक कर डाले तो हराम हराम और गुनाह है। इस दर्जे का न हो, काबिल इलाज हो तो मकरूह तहरीमी और नाजायज़ है। इस दर्जे का भी न हो बल्कि मामूली सा कुछ असर आ जाता हो, इलाज की ज़रूरत न हो, तो मकरूह तंज़ीही है, बचना चाहिए। अब जिस दर्जे का जो ज़रर हो उस दर्जे के लिहाज से हुक्म होगा। बेहतर यही है कि ऐसी चीज़ों से मुकम्मल बचा जाए, क्योंकि आज आपने थोड़ा इस्तेमाल किया जो मकरूह तंज़ीही की हद का है, आदत पड़ जाएगी तो मकरूह तहरीमी की हद पे पहुँच जाएंगे और आदत और बढ़ेगी तो फिर अपनी जान को हलाकत में डाल देंगे। तो वो काम ही क्यों करें कि जो धीरे धीरे आपको हलाकत गाह तक ले जाए। लिहाजा उससे बचिए, तंबाकू से और गुटखा से और सुरती से, इन सब चीज़ों से बचिए। और कोई थोड़ा बहुत खाता है, जब मस्जिद को जाना हो तो पहले अच्छी तरह से मुंह साफ कर ले ताकि मुंह में उसकी कोई महक कोई असर न रह जाए, तब मस्जिद में जाए। एक सवाल ये है हजरत, मर्दों का अपने हाथों में मुख्तलिफ धातुओं का ब्रेसलेट पहनना, ये हजरत चेन होती है एक किस्म की, बीच में बाज़ औक़ात इसमें नगीना होता है
या सिर्फ एक चेन होती है, उसमें हल्के होते हैं लोहे की, तांबे वगैरह की। आजकल के नौजवान ये फिल्मी सितारों की इत्तिबा में इस तरह के ब्रेसलेट्स, चेनें ये पहनते हैं, गले के अंदर लटकाते हैं या कानों के अंदर बालियां पहनते हैं जिस तरह ख़वातीन पहनती हैं। तो इसका क्या शरई हुक्म है? ये तो मैं बता चुका कि ये सब जेवरात की किस्में हैं। जेवर में इस्लाम ने सिर्फ चांदी की एक अंगूठी, 4.5 ग्राम चांदी तक की एक नग की इजाजत दी है, इसके अलावा सब नाजायज है। तो ये जो हाथ का क्या बताया, ब्रेसलेट्स बताया, तो ये भी नाजायज है। कान का कंगन ये भी नाजायज है। और अगर फिल्मी सितारों के पैरवी में हो तो ये अलग से नाजायज होगा, नाजायज वाला है, नाजायज। इससे बचा जाए और सरकार सलाम का जो तरीक़ा है उसको अपनाएं और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। रसूलुल्लाह की सीरत पर चल कर ही आप अपने को और अपने समाज को कामयाब बना सकते हैं। ये हज़रत सवाल नमाज के मुतालिक है। तंग और चुस्त लिबास पहन करके, आजकल शर्ट वगैरह और टी शर्ट पैंटें बहुत चुस्त आती हैं जो जिस्म से बिल्कुल चिपक जाते हैं। इस तरीके का लिबास पहन करके नमाज पढ़ना दुरुस्त है या उसमें किसी किस्म की कराहत आ जाती है? बयान फरमाएं। लिबास इतना ढीला ढाला होना चाहिए कि सुन्नत तरीके के मुताबिक रुकू कर सकें, सुन्नत तरीके के मुताबिक सजदा कर सकें, और सजदे के बाद जो बैठा जाता है तो सुन्नत तरीके उसको जलसा कहते हैं, और 2 रकात पर जो बैठा जाता है उसको कादा कहते हैं। तो सुन्नत तरीके के मुताबिक कादा कर सकें, जलसा कर सकें। जब लिबास इतना तंग और चुस्त होगा तो रुकू तो शायद हो जाए, लेकिन सजदे में दुश्वारियां होगी, और बैठने में, रुकू के सजदे के बाद बैठने में जो जलसा और कादा कहलाता है, इसमें तो बहुत दुश्वारी होगी। तो ये सुन्नत के खिलाफ हुआ, लिहाजा इससे मुमानात की जाएगी। और एक सूरत इसके अंदर बहुत खतरनाक है, वो ये है कि उलमा फरमाते हैं कि जो चीज़ मर्द के अंदर औरत है, जैसे नाभ से लेकर घुटने तक का हिस्सा ये शर्मगाह है, ऐसे पीछे के हिस्सा, कमर के पीछे का हिस्सा जो है ये भी शर्मगाह है। जब इतना चुस्त होगा पैंट, तो जब रुकू में जाएगा तो पैंट ढलकेगा और उसकी सुरीन का हिस्सा भी खुल सकता है। अगर कुछ ज्यादा खुल जाए तो नमाजी नहीं होगी, और सजदे में तो और भी ज्यादा खुल सकता है तो नमाजी नहीं होगी। कि शर्मगाह नजर आने लगे, शर्मगाह नजर आने लगे रुकू में या सजदे ही में सही, तो नमाजी नहीं होगी। तो ये सुन्नत के खिलाफ होना तो अलग चीज, नमाजी नहीं होगी। इसलिए मैं अपने भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि आप ढीला ढाला पैंट इस्तेमाल करें, और नमाज के लिए पाजामा या पैंट ही रखें, ढीला ढाला रखें। जब तक इंतजाम नहीं है तब तक एहतियात के साथ उसी में नमाज पढ़ें। नमाज को तो ना रोकें, नमाज को बंद ना करें, लेकिन कोशिश करें कि जल्द से जल्द ढीला ढाला लिबास आप तैयार कर लें और उसमें नमाज पढ़ा करें। एक सवाल ये है हज़रत, अस्पताल की तामीर व तरक्की और मिशनरी के लिए ज़कात फंड का इस्तेमाल किस सूरत में जायज़ है? अस्पताल की तामीर व तरक्की व मिशनरी के लिए, मशीनरी ज़कात फंड का इस्तेमाल किस सूरत में जायज़ है? ये सवालात इस तरह के आते हैं तो अपनी कौम पर हैरत होती है। ज़कात सिर्फ 2.5% है, 100 में से 250 रुपये में से 2.5 रुपये ज़कात निकालना है जो गरीबों का, बाकी 97 रुपये 50 पैसे आपके अपने पास हैं। 2.5 रुपये में आप दुनिया का सारा काम करना चाहते हैं, और 97 रुपये 50 पैसे में आपका अपना पेट भी नहीं भर पाता जी। ये बखीली की हद है। वो हक तो गरीबों का था, फकीरों का था, मोहताजों का था। आप अपने इलाज के लिए भी फकीरों ही का पैसा इस्तेमाल करेंगे, ये किस कदर अफसोस की बात है। ये बखीली की हद है।
बखील के बारे में हदीस पाक में फरमाया गया कि वो लोगों से दूर है, फरिश्तों से दूर है, अल्लाह से दूर है, सबसे दूर है। सखी बनिए, सखी लोगों से करीब, जन्नत से करीब, अल्लाह से भी करीब। बेशक हम सखावत के लिए नहीं कहते कि 50% दे दीजिए, बस 2.5% और हिम्मत कर लीजिए। वो 2.5% तो गरीबों के लिए हो गया और 2.5% और निकालिए अस्पतालों के लिए, आपका भी तो इलाज होगा ना, उससे आप अस्पताल कायम कीजिए। बखीली है हमारी कौम की, हमारे समाज की कि आज हमारे पास बड़े बड़े शहर हैं लेकिन हमारे पास अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी पैथोलॉजी नहीं है, हमारे पास अच्छे डॉक्टर नहीं है। आप सखावत का दरवाजा खोलिए और सिर्फ 2.5% की हद तक, इससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 2.5% की हद तक, 95% आप अपने पास रख लीजिए, 2.5% सदकात के लिए खोल दीजिए और 2.5% ज़कात के लिए खोल दीजिए। फिर इंशाअल्लाह ताला आपके गरीब अमीर हो जाएंगे और आपके इलाज के लिए जगह जगह शर्म हॉस्पिटल होंगे, अच्छी अच्छी मशीनें होंगी, आपके लिए कोई मोहताजी, कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अपने दोस्तों से, मालदारों से दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अपना दिल खोल कर हिस्सा लें और चंदे से काम चलाएं। चंदे से काम नहीं चल सकता है तो गरीबों में से भी कुछ ले लीजिए, हिला शरीक करा लीजिए, उसकी इजाजत दे देंगे, मगर सब वही लीजिए और उसी से काम चलाइए, तो इससे मना करेंगे और इससे रोकेंगे। हमारा मशवरा वही है कि आप 2.5% और निकालिए, उससे हॉस्पिटल का बनवाइए, कमी पड़े तो कुछ फुकरा में से भी ले लीजिए और उसका हिले शादी करा लीजिए। बैठे 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 आप